हमारी मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी तैयार है। मूंग की दाल के साथ आप भी तड़के वाले ये चावल बना के ज़रूर खाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज माही फूड सीक्रेट में हम बनाने लगे हैं मूंग की दाल और तड़के वाले चावल, जिसके लिए हमने लिया है एक प्याज दरमियानी साइज़ का। हाफ इसमें से हम दाल में डाल लेंगे और हाफ का हम तड़का लगाएंगे। ठीक है। 8 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 7 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 टुकड़े अदरक के, 1 टुकड़ा हल्दी का, 2 टमाटर लिए हैं, लीमू है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। 1 पाव दाल हमने पहले से भिगो के रख दी थी नीम गर्म पानी में, और आधा किलो चावल भी हमने 15 मिनट पहले भिगो दिए हैं अच्छी तरह धो के। तो चलें दाल चावल बनाना शुरू करते हैं। एक हमने दरमियानी साइज़ की पतीली ले ली है, और जिस पानी में हमने दाल को भिगोना रखा था वो पानी हम दाल के साथ ही पतीली में डाल देंगे। दाल को अच्छी तरह साफ़ करके सारी पतीली में डाल दें और मज़ीद इसमें आधा किलो पानी और डाल दें। दाल को उसके भिगे हुए पानी में पकाने का मकसद ये है कि हमने गर्म पानी में दाल को आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो दाल का जो टेस्ट होता है ना वो पानी में भी आ जाता है। और वैसे भी वो नीम गर्म पानी था तो उससे दाल जल्दी घुल जाती है। और आधा लीटर हमने पानी इसमें और डाला है। हाफ़ कटी हुई प्याज जो हमने काट के रख ली थी वो डाल दें इसमें। 1.5 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च का। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच कुटे हुए धनिए का, धनिया हमारा घर का ही पिसा हुआ है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल दें, नमक हम बाद में टेस्ट करके और भी डाल लेंगे। 1 भर के चम्मच लहसुन अदरक और हल्दी जो हमने कूट ली है वो डाल दी। 3 सब्ज़ मिर्चें हम इसमें मोटी मोटी काट के डाल देंगे। हमारे घर में कुकर में बना हुआ खाना कोई भी नहीं पसंद करता, तो इसलिए हम गोश्त हो दाल हो जो भी हो पतीली में ही बनाते हैं। इसे मूंग की दाल को अगर आप 15-20 मिनट पहले भिगो के रख देंगे तो मैक्सिमम आधे घंटे में लजीज दाल तैयार हो जाएगी। अब हम इसे ढाँप देते हैं। दाल को हमारी को एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें बारीक बारीक काट के टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमने पहले इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि टमाटरों की खटास की वजह से दाल जो है ना जल्दी नहीं गलती। अब एक उबाल आने के बाद दाल हमारी आधी से ज़्यादा गल चुकी है। अब हम इसे इसमें टमाटर डाल के और कवर करके रख देंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम से थोड़ा कम कर देना है ताकि दाल उबलने से जो है ना पतीले के किनारे ख़राब ना हो। और दाल को कवर कर दिए। जितनी देर में हमारी दाल तैयार होती है तब तक हम तड़के वाले चावल बना लेते हैं। कि कढ़ाई ले लें और उसमें 1 चम्मच भर के घी का डाल दें। घी हमने इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये तड़के वाले चावल हम दाल के साथ बना रहे हैं और ना ही हमने इसमें प्याज़ों को कोई कलर देना है। जस्ट हमने एक तड़का तैयार करना है चावलों के लिए। प्याज हमारे नरम हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 अदद लौंग, 7 से 8 अदद काली मिर्च और थोड़ा सा साबित ज़ीरा। पानी हमारा उबल चुका है। माशाल्लाह से लौंग और खड़े मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। खाने में भी ये राइस बहुत मज़े के लगते हैं दाल के साथ। एक उबाल आने के बाद हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे। नमक कम हुआ तो और डालेंगे। चावल हमने कवर कर दिए हैं। तब तक हम अपनी दाल को देख लेते हैं दाल कहाँ तक पहुँची है। दाल भी माशाल्लाह हमारी पक के तैयार होने वाली है। जब हम घर की कुटी हल्दी डालते हैं तो सालन का कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। जैसे कि इस दाल का कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया हुआ है। दाल हमारी गल गई है, लेकिन हम इसे कुछ देर और दम पे रखेंगे ताकि बिल्कुल करीमी फॉर्म में आ जाए। दाल को हल्के फ्लेम पर ही पकने दें और किनारों से चम्मच की मदद से सारा मसाला उतार दें। जब तक हमारी दाल तैयार होगी तब तक हमारे तड़के वाले चावल भी बन जाएंगे।
चावलों में पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बहुत कम पानी रह गया। अब आप इनको चेक कर लें कि कच्चे तो नहीं है, थोड़ी सी इनमें कसर है। अब हम इनको दम पे रखेंगे। दम लगाने के लिए हमने नीचे एक तवा रख दिया मोटे पैंदे का। आपके घर में कोई एक्स्ट्रा तवा हो तो उसे रख सकते हैं आप, अदरवाइज़ जो रोटी बनाने के लिए तवा काम आता है तो उसको भी आप नीचे रख के दम लगा सकते हैं। चावलों में हमारे में थोड़े सख्त थे तो इसलिए हमने ना गीले रुमाल का इस तरह दम लगाया है। 10 मिनट तक हम इसे दम पे लगा रहने देंगे, तब तक हमारी दाल भी तैयार हो जाएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दाल हमारी तैयार हो जाती है तो हम चावलों को डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। यहाँ पे हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे। जितनी थिक हमें दाल चाहिए उतनी थिक हमने इसको पका ली है। नमक थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नमक डाल दें। 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें जिनके बीच में हमने कट लगा लिया था वो डाल दें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें और इसे कवर करके चूल्हे से उतार लें। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। एक फ्राई पैन ले लें और उसमें 1 भर के चम्मच घी का डाल दें। घी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तड़के में कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। हमने सब्ज़ वाला लहसुन लिया था तो उसको बारीक बारीक काट लिए तड़का लगाने के लिए। कुछ लोग दाल में प्याज का तड़का भी लगाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़ीरे का। आप अपने जायके के हिसाब से जिस चीज़ का तड़का पसंद करें वो लगा लें। तड़का हमारा बनके तैयार हो गया। फ्लेम को ऑफ कर दें और तड़के को दाल में लगा लें। जब भी तड़का लगाएं किसी भी चीज़ में तो एहतियात से लगाएं ताकि उसकी छींटे आपके ऊपर ना आए। मज़ेदार सी दाल और भगार वाले चावल हमारे तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश को आउट करते हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया था। देखिए माशाल्लाह हमारे खिले खिले चावल तैयार हैं। कुछ लोग दाल के साथ उबले हुए चावल खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे दाल के साथ ये तड़के वाले चावल ही पसंद है। डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी तैयार है। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ।